नमस्कार। इससे पहले हमने इसका इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम उसके एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, हमारा एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा पहला सवाल है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये आपका नंबर लाइन है। नंबर लाइन के ऊपर सभी शहरों का तापमान दिखाया गया है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। किसी इस संख्या रेखा को दिखाइए और इस पर अंकित स्थानों का तापमान लिखिए। जो ये अंकित स्थान है उसके तापमान को हमको लिखना है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि नंबर लाइन पे 0 है, 0 के लेफ्ट साइड पर माइनस होता है और 0 के राइट साइड पे प्लस होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं नंबर लाइन में। तो आइए अब हम इसको सॉल्व कर लें। तो हम एक एक करके शहरों का तापमान देख लेते हैं। जैसे पहले लाहौर है, ठीक है। लाहौर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एल से लिखते हैं। अगर लाहौर का तापमान कितना है, तो देखिए आप यहां से 0 से चला, ये होगा -1, -2, ये होगा -3, ये हो गया -4, ये -5 हो गया। इसके बाद ये होगा -6, -7, -8, यानी लाहौर का तापमान जो होगा वो -8 होगा। लाहौर का तापमान कितना होगा? -8 होगा। ये -9 और फिर -10 आपको दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे लाहौर का टेम्परेचर -8 डिग्री सी। अब आइए, श्रीनगर का तापमान हमको देखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे श्रीनगर का तापमान। श्रीनगर का तापमान क्या होगा हमारा? फिर देखिए 0 से चलेंगे, -1, -2, ये -2 पे आके रुका है। इसका मतलब कि श्रीनगर का तापमान जो है वो -2 डिग्री सी है। तो हम यहाँ लिखेंगे -2 डिग्री सी। आइए, शिमला का तापमान क्या है, ठीक है। तो शिमला का तापमान हम जानने के लिए देखेंगे 0 से जब चलेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 के ऊपर शिमला लिखा हुआ है। तो यानी शिमला का तापमान जो है आपका 5 डिग्री सी होगा। अब आ जाइए, ऊटी का तापमान। ऊटी का तापमान अगर हम देख लें, तो ऊटी का तापमान हम देखेंगे, उसी तरह चलेंगे। 10 के बाद 11, 12, 13 और ये हो गया आपका 14, यानी ऊटी का तापमान जो है वो 14 डिग्री सी है, यानी 14 डिग्री सी हो गया। उसी तरह से फिर बैंगलोर का तापमान हमको देखना है। तो बैंगलोर का तापमान देखेंगे 20 है, यहां से 21, 22, यानी ये 22 पे आके रुका। तो इसका मतलब बैंगलोर का तापमान जो है वो हमारा 22 है, यानी बैंगलोर का तापमान जो है वो 22 डिग्री सी होगा। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है? सबसे गर्म कौन था हमारा? बैंगलोर, ठीक है। और सबसे ठंड स्थान जो था वो हमारा लाहौर था। इन दोनों तापमानों के बीच का अंतर मतलब डिफरेंस कैसे निकालेंगे? माइनस से, यानी दो तापमानों को जब हम घटाएंगे तो हमको उसका अंतर मिल जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पे सॉल्व कर देते हैं। आप देख लीजिए, बी क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे गर्म स्थान का तापमान। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा। गर्म स्थान आपका बैंगलोर है, कितना है? 22 डिग्री सी। और सबसे ठंडा स्थान कौन है? सबसे ठंडे स्थान कौन सा होगा? सबसे ठंडा स्थान आपका लाहौर है, और इसका तापमान कितना है? -8 डिग्री सी, ठीक है।
अब इस दोनों के तापमान का अंतर हमको निकालना है। तो दोनों के तापमान का अंतर जो होगा वो कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंस के द्वारा निकलेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पे आप देख लीजिए दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देंगे। तो बड़ी संख्या क्या है 22, तो 22 माइनस 8, 22 में से माइनस करेंगे -8। तो अब देखिएगा जब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 22 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री C। इसका मतलब है कि गर्म और ठंडे दोनों जो स्थान है उसके तापमानों का अंतर जो है वो 30 डिग्री C है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर C और D जो होंगे इसके दो पार्ट्स है उसकी तरफ चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर C और D को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन C कहता है लाहौर और श्रीनगर के तापमानों का अंतर क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे लाहौर का तापमान क्या है -8 डिग्री C और श्रीनगर का तापमान क्या है आपका -2 डिग्री C। इन दोनों शहरों के तापमान का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, यानी कि हमको घटाना है। तो पहले आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइएगा। तो पहले देख लीजिए -2 डिग्री C और -8 डिग्री C में कौन बड़ा है। जो निगेटिव संख्या में जो संख्या जितनी छोटी होती है वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है। तो -2 में से हम -2 डिग्री C में से हम घटा लेंगे -8 डिग्री C। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएंगे। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो लिखेंगे -2 डिग्री C प्लस 8 डिग्री C। अब जब प्लस है एक और एक प्लस है और एक माइनस है तो हम काम कौन सा करेंगे, माइनस का काम करेंगे। और साइन किसका देंगे, बड़े वाले का। तो घटाएंगे 8 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 6, और साइन बड़े वाले का पड़ेगा तो यहां प्लस हो जाएगा डिग्री C। यानी कि लाहौर और श्रीनगर के तापमानों का अंतर जो है वो है 6 डिग्री C। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर D की ओर हम आते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। सबसे पहले तो हम देख लें शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग हम पहले निकाल लें। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो पहले शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग हम निकाल लेते हैं पहले। तो शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग हम यहां निकाल लें। देखिए शिमला का तापमान कितना है, शिमला का तापमान आपका 5 डिग्री C प्लस श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री C, -2 डिग्री C। इस दोनों के शहर के तापमानों का योग निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 5 डिग्री C -2 डिग्री C बराबर कितना हो जाएगा 3 डिग्री C। अब देखिए 3 डिग्री C टेम्परेचर आया मेरे, दोनों के तापमानों का योग। सवाल क्या कर रहा है, क्या हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान कितना है, शिमला का तापमान 5 डिग्री है। इस दोनों शहरों शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जब योग निकाले तो वो 3 डिग्री C निकला। तो कौन ज्यादा हुआ, शिमला का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तब जो ये सवाल कर रहा है ये सही कर रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, शिमला के तापमान से कम है। ये आपको दिख रहा होगा 5 जो है वो 3 से ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां पे आंसर मिला हो जाएगा हाँ, ये शिमला के तापमान से कम है। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। जब इस दोनों स्थानों का तापमान हम जोड़े तो कितना निकला 3 डिग्री C, और श्रीनगर का तापमान कितना है
2, तो -2 बड़ा कि 3 बड़ा? यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यानी 3 बड़ा हुआ। तो अब ये जो सवाल कर रहा है कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो नहीं, श्रीनगर के तापमान से ज्यादा है, तो इसका आंसर होगा नहीं। यानी पहला जो ये हो जाएगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। यानी इस क्वेश्चन का पहला आंसर जो है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हाँ है और दूसरे वाले का नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एक का हाँ और एक का नहीं। अब पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।